आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त चालबाज और मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स ने जहां सारे भारत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी हिलाकर रख दिया और सारे भारत में जहां अलग से ज़बरदस्त इंतजार फैलकर हुकूमत की नाकामियों की तरफ आवाम का ज़हनी जाना ख़त्म हो गया, वहीं उन मुतनाज़ा बिल्स की असलियत पर हैदराबाद की मशहूर तंजीम बज़्म रहमतुल आलमीन के सदर और हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब ने एक किताब तसनीफ़ की है, जो कि आज एक इजलास में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हाथों इजरा की गई। इस मौके पर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन खमरुद्दीन, समाजी खिदमतगार हाफिज मुजफ्फर के साथ साथ बहुत सारे जी असर हैदराबादी भी वहां पर मौजूद थे। रिपब्लिक डे की मुबारकबाद। आज के मौके पर एक किताब की रस्म इजराई अमल में आई। ये किताब CAA और NPR और NRC पर थी। ये किताब निकालने का मकसद ये है कि जिस तरह से माहौल पूरे हिंदुस्तान में आज पाया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ताल्लुक से और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के ताल्लुक से, कि ये वो कौन से रूल्स है, कौन से क़वानीन है जिसके तहत एक सिटीजन को डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, फिर उसके बाद कितनी दुश्वारी होगी उसको अपने आप को सिटीजन प्रूव करने के लिए। ये सब चीज़ें वो किताब में रखी गई हैं और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की क्या बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट किस लिए या इसका मकसद क्या है, इन सब चीज़ों को किताब में बताई गई है। आज रस्मी तौर पर थोड़े कापियाँ अवेलेबल थी जो बांट दी गई। इंशाल्लाह फिर 1-2 रोज़ में काफ़ी उसको नंबर में वो किताब फिर मार्केट में आएगी, इंशाल्लाह सबको अवेलेबल रहेगी। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि किताब का ज़रूर मुतालिया करें और देखें कि किस तरह से CAA, NPR और NRC हमारे लिए नुकसानदेह है। खमरुद्दीन साहब चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं और अभी माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद, और हमारे हाफिज मुजफ्फर साहब जो मेरे भाई, जो डायनेमिक सोशल वर्क भी करते हैं और कई गरीबों की हेल्प भी करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। और हमारे मुजीब भाई एक ऑनेस्ट एजुकेट है, हमारे वकोट के भी स्टैंडिंग काउंसिल थे, अभी फिर इंशाल्लाह होंगे। और आज केसीआर साहब की क़यादत में पूरे MIM हम लोग सब मिलकर जो ना एकजुट होकर जो ना हम लोग काम करेंगे और ये NRC को वापस ले आना पड़ेगा। जब तक कोई खामोश नहीं बैठेंगे और केसीआर साहब भी जब तक खामोश बैठने वाले नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अमित शाह साहब से और हमारे मोदी साहब से कि ये ऐसी हरकत क्यों करे आप लोग, क्योंकि आप डेवलपमेंट में जाना चाहिए था आप लोग। आप ये NRC बोल के वो बोल के आप जो है ना आसाम में करे जो है ना पूरे इंडिया में आप फैला देंगे। जो है जहाँ लोग है वैसा उन लोगों के लिए करिए आप। बांग्लादेश पाकिस्तान हुए बोल के जो है ना लोगों को जो है टॉर्चर करके किसी को भी ले आके आप डाल देंगे तो हो जाता है। नहीं होता, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ड अपना वापस लेना है और जियो को वापस लेना है, इसको मैं कंडम करता हूँ। इसके साथ किसी एक की भी हाय बदवा लगी तो इन्होंने इनकी औलाद कहीं की नहीं रह सकती, क्योंकि अल्लाह के पास दे रहे अंदर नहीं है। क्योंकि ये जो चीज चल रही है ये बिल्कुल गलत है। उसलिए हमारे केसीआर साहब जो है ना, मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो है सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर ऐसे चीफ मिनिस्टर है क्योंकि किसी से डरने वाला CM नहीं है हमारा। क्योंकि तेलंगाना स्टेट कोई भी बोले नामुमकिन है, मगर उसको मुमकिन करके बताए उसको। उसी तरीके से जो है ना ये जो NRC का जो है इसको भी जो है ना नामुमकिन कर देंगे इसको भी, क्योंकि सवाल ही नहीं है। जैसा NRC का जो जियो निकाले उसको रिटर्न देना पड़ेगा। बिल्कुल जब तक जो है ना हमारे केसीआर साहब भी खामोश नहीं बैठेंगे, इसका रिजल्ट लाके देंगे। कल खुल के बोले केसीआर साहब जितने चीफ मिनिस्टर है, जितने ऑल पार्टी है, वो लोग बुला के हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट में मीटिंग रखेंगे और बिल्कुल ये वापस करने की पूरी कोशिश केसीआर साहब की है और हम लोगों की सबकी और हमारे एसएस भाई की और अकबर साहब की, ये सब लोगों की कोशिशों से जो है ना इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में
ये सीधा सीधा वापस ले आके जो ना अपने लाकर में रख देना पड़ेगा इन लोगों को। ये जियो हमारे को काम में नहीं आएगा और हम इसको मानते नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, हम हिंदुस्तान की हर चीज को मानते हैं, हम उसके लॉ को मानते हैं। इसका जो दस्तूर जो बनाए थे हमारे अम्बेडकर वगैरह ये लोग जो बनाए थे वो हिसाब से चलो। आप जो नेहरू गांधी वगैरह जो बनाए उसको आप बाजू रख के उसको विकास का डेवलपमेंट का काम छोड़ के जो है आप खाली पब्लिक को गुमराह करेंगे। सिटीजनशिप वोटशिप ये चीज बोले तो ऐसा नहीं होता। आप गरीब लोग इसमें परेशान है सो वाला तो जो है कैसा भी एडजस्ट कर लेगा। या हमारे इंडिया में जो है 70% लोग गरीब है, 20% लोग मीडियम क्लास है, 10% लोग हाई क्लास है। तो गरीब आदमी कहा जाएगा, 60% लोग ऐसे है, क्योंकि आप वोट के खातिर किसी को बेघर नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल गलत है। हम ये पार्लियामेंट में भी आके धरना देंगे और जहाँ बोले वहां पर हम आएंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि एक दिन पैदा हुए एक दिन मरना है। अल्लाह से डरेंगे हम और किसी से नहीं डरेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।